तो आप बात करें, आप तनकीद करें, आप ये भी कहें कि हम पे जुल्म हो रहा है, आप ये भी कहें कि हम पे जुल्म ना करें, आप ये भी कहें कि आप न्यूट्रल हो जाएं, आप ये भी कहें कि आप सियासत में ना आएँ, लेकिन फौज के अंदर नफरत को फ़रोग देना और फिर इस अंदाज में और फिर ये कि खैबर पख्तूनख्वा की धमकियाँ देना, ये मेरा नहीं ख्याल कि इस पे एस्टेब्लिशमेंट को खामोश रहना था, सो नहीं रही। और जो गंडापुर साहब हैं ये अपने मफाद की खातर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये खड़े नहीं हो सकते। और जो लोग इनको जानते हैं वो सब उनको पता है। गंडापुर साहब की जो कहानी है इसके बिल्कुल उल्ट है, मिन्नतें तरले हुए हैं और ये कहा गया है कि आइंदा नहीं करूँगा। और मौलाना का तो मुतालबा ही एक है कि खैबर पख्तूनख्वा और गंडापुर माइनस। और गंडापुर ने, मैं आपको बता दूं, इमरान खान के साथ ब्लफ किया है। इमरान खान जो कह रहे हैं ना कि एस्टेब्लिशमेंट ने धोखा किया है, वो एस्टेब्लिशमेंट ने धोखा नहीं किया, इस वक्त गंडापुर ने किया आपके साथ धोखा। और IMF का प्रोग्राम अभी तक क्यों नहीं हुआ, मैं आपको, अब किसी को अच्छा लगता है या बुरा लगता है, मैं बड़े दो टोक अल्फाज में बता देता हूँ कि वो इमरान खान की वजह से नहीं हुआ। नाज़रीन, मैं इस वक्त आपको बताऊं कि इस्लामाबाद में KP में गिरफ़्तारियों की क्या सूरत हाल है और ये जो गिरफ़्तारियां हैं ये रुक जाएंगी। जो स्पीकर ने कहा है उस पर अमल दरामद होगा। और दूसरी बात कि IMF ने अभी तक हमें प्रोग्राम क्यों नहीं दिया और उसकी असल रुकावट कौन है? कौन है मतलब कोई मुल्क नहीं है, कोई बंदा है, कोई शख्सियत। तो इस पे बात करते हैं। पहले तो गिरफ़्तारियों पे देखते हैं। देखें, गिरफ़्तारियाँ ये जो हुई हैं या जो हो रही हैं या जो होनी हैं, ये जो जलसे की के बारे में जो एक कानून पास हुआ था उसको बुनियाद बना के हो रही हैं। और फिर ये कि टाइम गुजर गया था, मतलब वो कानून मौजूद है, टाइम गुजर गया था, खिलाफ वर्जी हुई, ये अपनी जगह पे। ये तो 144 के तहत भी हो सकती हैं, इसके लिए कुछ स्पेशल कानून बनाने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन खैर चलो बना लिया उन्होंने। अदालतों के लिए वैसे बनाया कि अदालतें 144 को तो कुछ समझती नहीं हैं, तो हम एक कानून लेके आते हैं। असल बात यह है कि उस जलसे में जो बातें की गई, जो अटैक किया गया, वो है असल पीछे रीज़न इन गिरफ़्तारियों की। ये जो जलसे का टाइम ओवर हो जाना और ये करना वो करना, 100 आप तो उसमें हुकूमत अगर चाहे, पुलिस चाहे, इंतज़ामिया चाहे, तो उसके पास तो 100 केसेस होते हैं। वो कुछ भी कह सकती है। कार्य सरकार में मुदाखलत कह सकती है। कार्य सरकार कहीं भी हो सकता है कि ये सरकार यहाँ को काम कर रही थी या रोकना चाहती थी या अमन व अमान कायम करना चाहती थी, उसको डिस्टर्ब किया गया। तो असल बात वो है जो जलसे में कुछ 3 लोगों ने तो बहुत ही ब्लंटली कही है। उसमें मुराद सईद है, उसमें खालिद खुर्शीद है, साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, और गंडापुर है। अब मैंने कल आपको बताया था कि गंडापुर ने हद क्रॉस की है, यानी ये हद मुकर्रर थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ हद क्रॉस की है। ये मुकर्रर की गई थी कि भाई आप सब कुछ करें, आप सियासत करें, आप सियासी बयानात दें, गवर्नर के बारे में अगर आपने बयान देना दे लें, वो आपका मसला है। नून लीग के ख़िलाफ़ देना है वो भी दे लें, वो भी आप आपस में लड़ें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन इस तरफ नहीं आना। तो रेड लाइन एक क्रॉस की रखी गई थी, उन्होंने क्रॉस कर दी। और फिर ये कि क्रॉस भी बहुत ज़्यादा कर दी। मतलब आप बात करें, आप तनकीद करें, आप ये भी कहें कि हम पे जुल्म हो रहा है, आप ये भी कहें कि हम पे जुल्म ना करें, आप ये भी कहें कि आप न्यूट्रल हो जाएं, आप ये भी कहें कि आप सियासत में ना आएँ, और ये भी कहें कि हमें सियासत करने दें। यहाँ सियासत नहीं करने दी जा रही, लेकिन फ़ौज के अंदर नफरत को फ़रोग देना और फिर इस अंदाज में और फिर ये कि खैबर पख्तूनख्वा की धमकियाँ देना, ये मेरा नहीं ख्याल कि इस पे एस्टेब्लिशमेंट को खामोश रहना था, सो नहीं रही। अब ये जो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, इस पे स्पीकर ने रिहाई का, प्रोडक्शन का ऑर्डर भी जारी कर दिया है, लेकिन मेरी इतला ये है कि एक दफ़ा तो शायद इनकी रिहाई हो जाए, इन्हें प्रोड्यूस कर दिया जाए, फिर इन्हें पकड़ लिया जाएगा। गलत तरीके से पकड़ा पुलिस ने भी, पुलिस को कुछ इंतज़ार कर लेना चाहिए था, सब्र कुछ ज़्यादा ही जवाब दे गया, बाहर आ जाते, पकड़ लेते हैं। लेकिन अब ये होगा कि वो चूँकि
पार्लियामेंट हाउस की प्रेमिसेस से पकड़े गए हैं, तो स्पीकर ने उस पर नोटिस दिया और उसका ऑर्डर कर दिया है, तो वो छोड़ देंगे, दोबारा पकड़ लेंगे कहीं और से। यानी कि उन्होंने कौन सा पार्लियामेंट हाउस में बैठे रहना है। जिस तरह रात को तो वो बैठ गए थे, लेकिन अब तो नहीं हो सकता ना कि अब आप 24 घंटे कुछ 36 घंटे उधर ही बैठे रहें। तो छोड़ना, फ़िलहाल छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, छोड़ के फिर पकड़ लिया जाएगा। इसी तरह शोएब शाहीन के बारे में भी, उनको भी शायद ना ही रिहा किया जाए। और जो गंडापुर साहब हैं, वो अब जो लोगों को कहानियाँ बता रहे हैं या किसी के ज़रिए चलवा रहे हैं कि मैंने फिर ये कहा, मैंने वो कहा, और मैंने कहा अगर मुझे बैठा सकते हैं तो बैठा ले, मैं इधर ही हूँ, और फिर जो केपी में होगा वो आप देख लीजिएगा, उसमें कोई हकीकत नहीं है, इसके बिल्कुल उल्ट है। और मैं ये यकीन इसलिए इससे कह सकता हूँ, एक तो ये ख़बर भी है और इतला है, लेकिन यकीन इस तरह से है कि गंडापुर साहब जो हैं, इनकी हिस्ट्री ये बताती है कि ये कभी खड़े नहीं हो सकते। ये अपने मफाद की खातिर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये खड़े नहीं हो सकते। और जो लोग इनको जानते हैं वो सब उनको पता है कि मैं बात ये बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तो ये कि आप इनकलाबी बन के आप कहें कि ठीक है फिर जो होता है सो करते रहें, जिस तरह एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था ओवर माई डेड बॉडी, तो ये कहने वाले नहीं हैं। जिसने कहा था वही उसी ने कहा था। तो गंडापुर साहब की जो कहानी है इसके बिल्कुल उल्ट है। मिन्नतें तरले हुए हैं और माफ़ी मांगी गई है और ये कहा गया है कि आइंदा नहीं करूँगा। लेकिन मैं इस पे आपको पहले भी बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा में गंडापुर के ख़िलाफ़ एक पूरा सियासी महाज तैयार है। गंडापुर साहब कोई अक्लमंद सियासतदान नहीं है। देखें, आपके पीछे आप कहते हैं ना 2/3 लेके हम आए खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो 2/3 है कहाँ? आपने उस 2/3 को तोड़ दिया हुआ है, बिखेर दिया हुआ है खुद ही, किसी के और हाथों में नहीं बिखरा, किसी इस्टेब्लिशमेंट का इसमें कोई हाथ नहीं है। शकील खान को किस इस्टेब्लिशमेंट के बंदे ने कहा था कि आप निकालें, और वो भी करप्शन का इल्ज़ाम लगा के? और जुनैद अकबर को किसने कहा था कि आप निकालें उस कमेटी से, और ये कि वो करप्ट लोगों का साथ दे रहे हैं? शाहरियार अफरीदी को नाराज़ किसने किया सेनेट की टिकट के इशू पे? किसी को वो दिलवाना चाहते थे, आपने उसकी मुखालफत की। सो एंड सो ऑन, बहुत से लोग हैं। इवन मुराद सईद इनके साथ नहीं है, गंडापुर के साथ। और शेर अफजल मरवत के भाई को निकाल दिया कैबिनेट से, अब उसको साथ मिला रहे हैं, उसको थपकियाँ दे रहे हैं, उसको ओहदा देने की खैबर पख्तूनख्वा में PTI का जो सदर है वो बनने की उसको ऑफ़र दी है। और उसके बारे में जो बाहर बैठे हुए यूट्यूबर हैं उनका मुंह बंद करने के लिए वहाँ तक रिश्वत पहुँचाई है। तो ये आप खुद ही कर रहे थे सब कुछ। तो इसलिए सियासत, अगर आपकी जो असल ताकत है वो आपकी सियासत है, तो वो आपके साथ नहीं है। आपने उसमें पहले रखना डाल दिया, उसके बाद आप खड़े हो के वो कुछ बोल दिया जो कि आपकी रेड लाइन थी। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपने वहाँ पे जनाब ललकरा है, आपने कहा है जो करना है कर लें? भाई वहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक तैयार है। और मौलाना का तो मुतालबा ही एक है कि खैबर पख्तूनख्वा और गंडापुर माइनस, खैबर पख्तूनख्वा चाहिए, गंडापुर माइनस। गंडापुर माइनस पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे खैबर पख्तूनख्वा। यानी कि गंडापुर को माइनस करें जिस तरह भी हो सकता है, और हुकूमत जो है वो दें, क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक मौजूद है, मौलाना और बाकी मिल के बड़े आराम से हुकूमत बन जाएगी। तो इसलिए इस पे काम तो बिल्कुल अपनी जगह पे तैयार है। तो गंडापुर किस बिरते पे, अली अमीन गंडापुर किस बिरते पे खड़े हो के धमकी दे सकते हैं या ललकार सकते हैं, ललकार सकते हैं? जलसे में तो ललकार लिया, बकौल ख्वाजा आसिफ के रंगबाजी कर ली, लेकिन एक्चुअल में आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पाँव के नीचे ज़मीन नहीं है। और गंडापुर ने, मैं आपको बता दूं, इमरान खान के साथ ब्लफ किया है। जो आज उन्होंने कहा ना कि मेरे एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद, दरवाजे कभी खुले ही नहीं थे। ये ब्लफ था। ये गंडापुर उनको बताते थे जा के
कि मेरी बातचीत हो रही है आपके बारे में, मैं बातचीत कर रहा हूँ, आपके बारे में गुफ्तगू होती है, हम ये डिस्कस करते हैं, हम वो डिस्कस करते हैं। और ये जो पिछला जलसा मुलतवी हुआ था, किसी एस्टेब्लिशमेंट के बंदे ने उनको फ़ोन नहीं किया था, फ़ोन किसी और का आया था, और इन्होंने जाके आज़म स्वाति के ज़रिए वहाँ पे जाके उसको इमरान खान को जाके गलत मैसेज दिया, इमरान खान को धोखे में रखा। इमरान खान जो कह रहे हैं ना कि एस्टेब्लिशमेंट ने धोखा किया है, वो एस्टेब्लिशमेंट ने धोखा नहीं किया, इस वक्त करती होगी, इस वक्त नहीं किया, इस वक्त गंडापुर ने किया आपके साथ धोखा। समझें, वो आपको गलत मैसेज पहुंचाता रहा है। ऐसी कोई बात थी ही नहीं जिसकी तरफ आप जो कुछ कह रहे थे। तो यूट्यूबर्स को भी, जो वो यूट्यूबर्स जो इस मुल्क में और मुल्क से बाहर जो हैं, वो तो खैर उनके बारे में तो एक डिफरेंट लाहे अमल होता है, आपकी अमलदारी वहाँ नहीं है, लेकिन जहाँ तक अमलदारी है उनको खबरदार, कान खोल दिए गए हैं उनके, कि भाई अगर आप लोग एस्टेब्लिशमेंट 9 मई और इसके ख़िलाफ़ अभी भी जारी रखेंगे, जो पिछला किया उसका हिसाब भी होगा। 9 मई के हक़ में एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अब अगर काम जारी रखेंगे तो फिर उससे भी बुरा होगा। और अब नोटिस कर लीजिएगा कि बहुत से वो यूट्यूबर जिन्होंने बहुत सा डॉलर बना लिया हुआ है, अब वो ऐसा चुप कर गए। आज तो बहुत से लोग चुप किए हुए हैं, कोई बोलेगा हल्का फुल्का तो कोई और अंदाज में बोलेगा, कुछ सियासत के बारे में बोलेगा। अब शायद सारे महाज जो हैं वो मरियम नवाज़ और इधर उधर खोल दिए जाएं इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और 9 मई के हक़ में, और ये चीज़ें अब उन्होंने कहा है कि अगर कोई करेगा, ये कह दिया, और जहाँ पे कहा है वहाँ पे वो लोग भी मौजूद थे, कुछ लोग उनमें से। तो ये बड़ा सख्ती से कहा है। और दूसरी बात ये है कि बैरून मुल्क जो साजिशें हो रही हैं, वो कहते हैं जी कि हमने उनको भी स्पॉट कर लिया है, अब उनको टैकल कैसे करना है ये थोड़ा मुश्किल काम है। मैं अब इस पे आता हूँ। ये डायरेक्टली लिंक है विद IMF प्लान, IMF प्रोग्राम जो पाकिस्तान को मिलना था उसके साथ। और IMF का प्रोग्राम अभी तक क्यों नहीं हुआ, मैं आपको, अब किसी को अच्छा लगता है या बुरा लगता है, मैं बड़े 2 टोक अल्फाज में बता देता हूँ कि वो इमरान खान की वजह से नहीं हुआ। इमरान खान की ताकत है कि वो IMF का प्रोग्राम रोक दिया उसने, फ़िलहाल रोका हुआ है। और जाहिर है कि इमरान खान जब मैं कहता हूँ तो फिर जो दूसरी तरफ से भी आया कि हमने सपोर्ट किया है, तो वो वाली सपोर्ट है जो गोल्डस्मिथ फैमिली की तरफ से आई है, किसी लॉबी की तरफ से आई है, किसी दूसरे मुल्क के लॉबी की तरफ से आई है, पैसे की जोर पे ख़रीदी गई लॉबी की तरफ से आई है, वो है। और ये डिले है, ये डिले इसी वजह से है। हमारी उसमें कुछ हैं खामियां, हमारी अपनी भी हैं, लेकिन ये है कि ये खामियां उस लेवल की नहीं है। ये तो चाह रहे हैं, ये तो सीधी सी बात है, इनके पास तो कोई चारा ही नहीं है कि IMF इनको प्रोग्राम दे दे, ये तो उसके पीछे लगे हुए हैं। अब उसके लिए उन्होंने सऊदी अरब से दोबारा से मिन्नत तरला किया है कि वो जो पहले वाला है उसका रोल ओवर तो आप बता ही रहे हैं अभी IMF को, लेकिन ये है कि हमें कोई 1 अरब 20 करोड़ रुपए का, हमें डॉलर का आयल उधार दे दें। तो 1 अरब 20 करोड़ डॉलर एक, और 80 करोड़ डॉलर जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड से इन्होंने अप्लाई कर दिया और वो राज़ी हो गया है। तो इस तरह से 2 अरब डॉलर का जो गैप उसने मज़ीद कहा था IMF ने। ये देखें ना, ये शराइत जो हैं कि चाइना आपको रोल ओवर करे, लिख कर दे या हमें बताए, सऊदी अरब रोल ओवर करे आपका जो पहले से कर्जा उसको तोसी दे, लिख कर दे या हमें बताए, सेम इज़ UAE। और अब 2 अरब और शो करें फिर हम कर्जा देंगे। तो वो 2 अरब और का बंदोबस्त भी इन्होंने अब इस तरीके से समवट वो राज़ी हो गया है सऊदी अरब, और उसकी अनाउंसमेंट बाकी है। और चाइना जो है ना, उसने भी बताना। अब चाइना के अपनी जगह पे रिजर्वेशंस हैं कि CPEC पे आप खुल के सामने नहीं आ रहे और कुछ नहीं कर रहे। तो ये और रुकावटें मैंने आपको बता दी हैं, जितनी बड़ी रुकावटें हैं। तो इस वजह से IMF जो है वो डिले में है। सितंबर में तो नहीं हो रहा,
अक्टूबर में शायद हो जाए। और दूसरी तरफ चाइना ये बिल्कुल क्लियरली कह रहा है कि भाई छोड़ेंगे सब कुछ और आए ब्रिक्स में, आए हमारी तरफ और छोड़ देंगे IMF को। लेकिन वो छूटता भी नहीं है ना, मुंह को लगी हुई है। IMF को छोड़ना कोई आसान बात, IMF का मतलब अमेरिका को छोड़ना है, तो अमेरिका को कैसे हमसे छूटेगा भाई? इतना पुराना इश्क है, इतनी पुरानी हमारी मोहब्बत की दास्तान है, और वो मोहब्बत वो है जिसमें सब कुछ है, डॉलर, एवरीथिंग, स्पोर्ट, शाबाश, तो वो भी नहीं हो रहा। तो कोई एक फ़ैसला तो करना पड़ेगा ना। अगर आपने स्पॉट कर लिया है कि ये हैं जिसकी वजह से हमें ये मुश्किलात हैं, तो फिर करें फैसला, छोड़ें, जाएं ब्रिक्स में, जाएं चाइना की तरफ। ठीक है, चाइना मतलब आपको वो सब कुछ तो उस तरीके से नहीं देगा जो अमेरिका देता रहा है, अब तो वो भी नहीं दे रहा भाई, अब तो वो रुकावट बनाने में सबसे आगे है। आप उससे आप क्या ले सकते हैं अमेरिका से? सिर्फ ये कि हमें IMF होने दें। पहले वो वक्त था जब हुन बरसता था, डॉलर बरसते थे, वो तो वक्त गए। तो भाई अगर इतना ही अब रह गया है तो छोड़ दें, थोड़ा मुश्किल वक्त आएगा ना, तो वो पहले ही हम काट रहे हैं। 1 साल का कहा था, 1 साल और काट लेगी कौम, लेकिन कम से कम कोई फैसला तो हो जाएगा ना, हमारी कोई डायरेक्शन तो बन जाएगी ना। इस वक्त तो हम डायरेक्शन लेस हैं, इधर हमने वादा किया हुआ है, इधर हमारी जो पुरानी मोहब्बत है वो चल रही है, लाइयाँ किते तो बधाइयाँ किते। तो इस एक तरफ क्लैरिटी के साथ आना पड़ेगा। तो ये थी आज तक की अपडेट, और मज़ीद अपडेट इंशाल्लाह आपको कल दें।